इसी बारिश में चहकते हैं कई दिलों के सुरूर। मेरी सांसों में फिर इतनी सिसकियां क्यों हैं। बारिश और बारिश में दमे का प्रकोप या अस्थमा का अटैक। बारिश में दमे का जो रोग है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है, या दमे के मरीज़ों को इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों होती, और हमें क्या क्या सावधानियां, क्या क्या एहतियात रखना चाहिए जिससे हम इन तकलीफ़ों से, इन परेशानियों से बच सके। आज हम इसी पर बात करेंगे। बारिश में अस्थमा क्यों बढ़ जाता है। बारिश में सबसे ज़्यादा नमी होती है और नमी फंगस को प्रमोट करती है, फंगस के विकास दर को बढ़ा देती है, फंगस की ग्रोथ को बढ़ा देती है, और फंगस अस्थमा को ट्रिगर करता है, उसको एग्रीवेट करता है, उसको गुस्सा दिलाता है। बारिश में वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सूटेबल, बहुत अनुकूल वातावरण होता है बैक्टीरिया और वायरस के ग्रोथ के लिए। तो इनकी मात्रा बढ़ने की वजह से अस्थमा के मरीज़ों में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक या उसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। घर की गीली दीवारें, गीली छत बैक्टीरिया के साथ साथ कीट पतंगों को पनपने का मौका देते हैं। कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ जाती है, जो भी अस्थमा के अटैक को या किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अस्थमा को ट्रिगर करता है, उसे बढ़ाता है। इन्वायरमेंट में या वातावरण में कुछ अजीब तरह की गैसेस ज़्यादा पनपने लगती है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या सल्फाइड डाइऑक्साइड है, NO2 या SO2, जो बंद घर की वजह से, हवा के ज़्यादा फ्लो ना होने की वजह से, हवा के ज़्यादा मूवमेंट ना करने की वजह से बढ़ जाती है। ये भी अस्थमा को ट्रिगर करती है, उसे स्विच ऑन करती है। बारिश के मौसम में अक्सर हम घरों को बंद रखते हैं, जिससे वेंटिलेशन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। घर के अंदर की हवा अंदर रहती है, बाहर की हवा बाहर रहती है, इसलिए फ्रेश एयर का फ्लो, ताज़ा हवा का जो एक मूवमेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो अंदर की जो हवा है, जो अपने आप में कुछ बैक्टीरिया समेटे हुए रहती है, नॉर्मल कंडीशन में ये हवा रिप्लेस होती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन बारिश के मौसम में एक ही हवा का लंबे टाइम तक घर के अंदर रहना भी अस्थमा को बढ़ाता है। बारिश के मौसम में पराग कण या पोलन ग्रेन्स, इनकी साइज काफ़ी कम हो जाती है। नमी की वजह से ये थोड़े सूक्ष्म आकार में या छोटे आकार में होने की वजह से बड़ी आसानी से हमारी सांस की नली में चले जाते हैं। धूल के कण भी थोड़े से छोटी मात्रा में या छोटे साइज में होने के कारण हमारी सांस की नली में बड़ी आसानी से चले जाते हैं, जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, उसे बढ़ाते हैं। अब हम इससे किस तरह से बचें? ऐसे क्या घरेलू उपाय हैं जिससे हम बारिश के मौसम का आनंद भी लें, लेकिन अस्थमा का प्रकोप ना हो, अस्थमा अपनी चरम सीमा तक ना जाए? सबसे पहले घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, ख़ास करके जो वो हमारी पुरानी चादरें जो हमारे बिस्तरों पे बिछी हुई हैं, या जो हमारे कर्टन्स हैं, हमारे घरों के पर्दे हैं, उन्हें गर्म पानी से अच्छी तरह से धोएं। जहाँ तक हो सके नमी से बचने की कोशिश करें। इसके लिए घर का वेंटिलेशन प्रॉपर रखें, वक्त पर हम अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलते रहें। एयर कंडीशन का उपयोग या एयर कंडीशन का इस्तेमाल ऐसे मौसम में बहुत उपयोगी, बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि वो हमारे घर के या कमरों के अंदर की नमी को कंट्रोल करता है। नॉर्मल मौसम में, गर्म मौसम में कई मरीज़ अस्थमा की दवाओं को डॉक्टर के बताए अनुसार नहीं लेते हैं या कोशिश करते हैं कि हम इन्हें टाल देते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में अगर आपको इवन अस्थमा का कोई सिम्टम, कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी अस्थमा के इनहेलर्स, नेबुलाइजेशन का प्रॉपर डॉक्टर के बताए अनुसार इस्तेमाल करें। बारिश के मौसम में सांस से संबंधित एक्सरसाइज या व्यायाम ज़रूर करें, जैसे आलोम विलोम है, प्राणायाम है। ये हमारी सांस को मजबूती देते हैं। पालतू जानवरों से
दूरी बना के रखें। बहुत लोग जानते हैं कि पालतू जानवरों के बाल उन अस्थमा को बढ़ा देते हैं, लेकिन इन जानवरों का यूरिन, मूत्र भी आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। जहाँ तक हो सके बारिश के मौसम में भीगने से बचें। घर में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो अपने आप को बारिश आने पर किसी ऐसी जगह पर सुरक्षित करें जहाँ पे बारिश की सीधी बौछारें ना गिरती हो। घर में अगर फूलों के पौधे हैं तो उन्हें घर से बाहर रखें। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा अगरबत्ती, धूप या इस तरह के परफ्यूम्स का इस्तेमाल ना करें जो आपके अस्थमा को ट्रिगर करते हों। बारिश के मौसम में मेडिकल ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए? अपने जो पुराने इनहेलर्स हैं या नेबुलाइजर्स हैं उनका रूटीन यूज़, उनका उपयोग करना शुरू करें। लेना वही चीज़ है जो आपके डॉक्टर ने जिसकी आपको सलाह दी है। अपनी मर्ज़ी से किसी तरह का कोई मेडिसिन, कोई इनहेलर, किसी तरह का नेबुलाइजर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसलिए ध्यान रखें, बारिश का मौसम जितना खूबसूरत होता है उतना ही चैलेंजिंग भी होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी होता है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रख के इस मौसम का भरपूर आनंद और मज़ा लें।